सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलो द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी भाई बहनों, स्वाध्याय करने के लिए आप सब एक साथ विभिन्न स्थानों से एकत्रित हुए हैं और प्रवचन निर्देशिका नाम के ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। सम्यक दर्शन, जो पंचम काल के प्राणियों के लिए अति दुर्लभ है, किंतु अत्यंत सुलभ भी है, क्योंकि धवला ग्रंथ, जय धवला, लब्धिसार आदि ग्रंथों के अनुसार इसके अंदर सम्यक दर्शन के विषय में विशद विवेचन किया गया कि चारों गतियों के जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। संगी, पंचेंद्री और पर्याप्तक होना चाहिए और उसके साथ साथ भव्य भी होना चाहिए। भवितुम योग्यः भव्यः, जो मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जिनके अंदर है, ऐसे प्राणी भव्य जीव कहलाते हैं। एकेंद्री भी हो सकते हैं। वो आज सम्मेद शिखर का कण कण जो पावन माना जाता है, 205 नंबर खोलो, कण कण पावन माना जाता है, उसमें कारण यही है कि चाहे वो वनस्पति का एक जीव हैं, चाहे मिट्टी रूप से हैं, किसी भी रूप से हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री भी हैं, आज हैं, लेकिन उनके अंदर जो भव्यता है, किसी ना किसी भाव में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है, उसको कहते हैं भव्य। जलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। तो आपने बंदाई माती, आपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 5 लब्धियों के बारे में जाना है, जो कि धवला पुस्तक 6 की पेज नंबर 205 से भी यहाँ पर प्रकरण दिया गया है। तो उसके अनुसार अब आप प्रवचन निर्देशिका के पृष्ठ 21 पर आइए। जान लिया है कि प्रायोग्य लब्धि के योग्य परिणाम हो गए, अर्थात कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध और उत्कृष्ट अनुभाग प्रदेश बंध की सत्ता के समय प्रथमोपसम सम्यक्त्व के ग्रहण की योग्यता नहीं होती है, और जघन्य स्थिति बंध आदि छपक श्रेणी में, माने कि बिल्कुल जब कर्मों के दर्शन मोहनी कर्म के क्षयोपसम क्षय की बात आती है, जघन्य स्थिति बंध होता है, उस समय भी प्रथमोपसम सम्यक्त्व की योग्यता नहीं होती, क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन उस समय प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो विस्तार से वर्णन इसका जानने के लिए कहा गया कि लब्धिसार और धवला आदि के अंदर जानना चाहिए। तो एक इसके अंदर शंका आई, जिसे पूज्य माता जी ने यहाँ ज्यों की त्यों दिया है धवला पुस्तक 6 के अनुसार, कि सूत्र में केवल काल लब्धि ही कही गई है, उसमें शेष लब्धियों का होना संभव कैसे है। तो इसका आप जब धवला पुस्तक 6 को खोलेंगे तो उसमें आएगा कि काल लब्धि, 5 लब्धियों में यद्यपि काल लब्धि को नहीं कहा है, लेकिन जहाँ से वर्णन लिया गया है उसमें काल लब्धि का भी वर्णन आया है। काल माने समय, यानी समय की प्राप्ति होगी, जब समय आएगा तो सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता आएगी, ऐसा कहा गया है। उसका समाधान देते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणाहीन अनुभाग की उदीरणा का होना
अनंत गुणित क्रम द्वारा वृद्धिंगत विशुद्धि का होना और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति का होना उसी एक काल लब्धि में संभव है। अर्थात उक्त 4 लब्धियों की प्राप्ति एक काल लब्धि के ही अधीन है। अब क्या समझे कि जब प्रति समय अनंत गुणित हीन अनुभाग की उदीर्णा माने असमय में कर्म नष्ट होने की योग्यता आती है, तो किनके अशुभ कर्मों की स्थिति, और अनंत गुणित क्रम के द्वारा, इधर अनंत गुणित क्रम अशुभ कर्मों के उदीर्णा के होने में लगाया, वो नष्ट हो रहे हैं, और इधर अनंत गुणित क्रम जो है वृद्धिंगत विशुद्धि यानी कि प्रशस्त प्रकृतियों की के द्वारा आत्मा के अंदर विशुद्धि हो रही है, यानी आत्मा पवित्र हो रहा है, अशुभ कर्म नष्ट हो रहे हैं, शुभ कर्म की वृद्धि हो रही है, तो उससे विशुद्धि आ रही है। और तो फिर क्या होता है, और आचार्य के उपदेश की प्राप्ति यानी देशना की प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति मतलब देशना, देशना मतलब प्रवचन का लाभ होना, ये सब जब समय आता है माने काल लब्धि की प्राप्ति होने पर ये सब हो जाते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग्य, ये 4 लब्धियों की प्राप्ति है, ये काल लब्धि के ही अधीन है। माने समय आने पर ऐसे निमित्त मिलते हैं, तो इनको चारों लब्धियों को काल लब्धि के अधीन बताया, भले ही 5 लब्धियों में काल लब्धि का वर्णन नहीं किया है। अब आप क्या समझेंगे कि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता के अभिमुख होता है, सम्मुख होता है, तो उसकी आत्मा में पवित्रता आती है और कर्मों का क्षयोपशम उपशम होना शुरू हो जाता है। कौन से कर्म? अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियाँ, क्रोध, मान, माया, लोभ, और मिथ्यात्व की 3 प्रकृतियाँ। कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रकृति। तो मिथ्यात्व जब है तो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही है, और सम्यक मिथ्यात्व है तो तृतीय गुण स्थान बन जाता है, और सम्यक्त प्रकृति से क्षयोपशम सम्यक्त्व यानी अविरत सम्यक दृष्टि नाम के चौथे गुण स्थान में पहुंचता है। तो उसकी समान योग्यता जब आती है, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, तो होने की योग्यता जब आती है तो सब काल लब्धि के अधीन है। ये धौला पुस्तक 6 पृष्ठ 205 से उद्धृत यहाँ वर्णन कहा है। अब चतुर्थ प्रायोग्य लब्धि में ही प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान क्रम से होते हैं। कुछ लोगों को प्रवचन निर्देशिका का ये प्रकरण कठिन लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे होते हैं। आपने अगर पहले थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया है तो आपको हम जो समझाने का उपक्रम कर रहे हैं उसके द्वारा ये चीज़ें समझ में आएंगी। और समझ में आना मतलब क्या है? हमारे भावों में विशुद्धि आई तो आत्मा के अंदर ये ऑटोमेटिकली घटित होने लगते हैं, कर्मों का उपशम होने लगता है और तब उसके सम्मुख आने लगते हैं। तो चतुर्थ प्रायोग्य लब्धि को कहा है कि अभव्यों को भी हो सकती है। भव्यों को तो होगी क्योंकि जब सम्यक दर्शन के अभिमुख होंगे तो उनको तो होगी, लेकिन अभव्यों तक भी, अभव्यों को भी यहाँ तक 4 लब्धियाँ होती हैं। आप देखो कितना सूक्ष्म विषय दिया है कि इस प्रायोगिक लब्धि में ही प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान क्रम से होते हैं। उन 34 स्थानों में कौन कौन सी प्रकृतियों का विच्छेद होता है, तो ये 34 नाम दिखाएं। माने कि बंध से उतनी देर जितनी देर ये प्रायोगिक लब्धि प्राप्त होती है तो उसके अंदर 34 प्रकार के स्थान ऐसे घटित होते हैं। कहने में देर लग रही है, लेकिन ये सब आत्मा में स्वयं में प्राकृतिक रूप से व्यवस्था चलती है। तो उन 34 स्थानों को भी जानना, बंधापसरण का मतलब है बंध से उतनी देर के लिए छूट जाना। आप देखो नरक आयु का बंधापसरण, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु, चारों ही आयु जो है उस समय बंध से छूट जाती हैं। ये सब प्रायोगिक लब्धि के अंदर अंदर। ऐसा तो
अभव जीव भी कर सकता है। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, संयुक्त रूप से सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। संयुक्त रूप से यहाँ मतलब है कि सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण दोनों एक साथ बंध से छूटती हैं केवल उतनी देर के लिए जब वो प्रायोगिक लब्धि कर रहा होता है। उसके बाद फिर से ये उदय में, जब मिथ्यात्व गुण स्थान में गया, फिर से ये उदय में आ सकती हैं। संयुक्त रूप से सूक्ष्म, अपर्याप्त प्रत्येक, संयुक्त बादर, अपर्याप्त साधारण, संयुक्त बादर, अपर्याप्त प्रत्येक, संयुक्त द्विइंद्रिय जाति, अपर्याप्त। संयुक्त शब्द तो यहाँ पर इसलिए कहा कि ये जितनी प्रकृतियाँ कही हैं वो संयुक्त रूप से माने एक साथ में बंध से छूटने योग्य रहती हैं। संयुक्त त्रिंद्रिय पर्याप्त, बाकी जितनी ये कर्म प्रकृतियाँ कही हैं इनको 148 कर्मों के भेदों में से ही जानना है आपको। नंबर 12 है संयुक्त चतुरिंद्रिय अपर्याप्त, संयुक्त असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, संयुक्त सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, संयुक्त बादर पर्याप्त साधारण, संयुक्त बादर पर्याप्त प्रत्येक, एकेंद्रीय आतप स्थावर। कितनी सारी प्रकृतियाँ आ गई। 34 स्थान हैं लेकिन उन स्थानों में इतनी सारी प्रकृतियाँ बंध से छूटने योग्य रहती हैं। संयुक्त द्विइंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त तीन इंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त चतुरिंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, संयुक्त तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उद्योत, नीच गोत्र, अप्रशस्त विहायो गति, दुर्भग दुस्वर अनादेय, हुंडक संस्थान, असम प्राप्त सृपाटिका संघनन, नपुंसक वेद, वामन संस्थान, कीलक संघनन, कुब्जक संस्थान, अर्धनाराज संघनन, स्त्री वेद, स्वाति संस्थान, नाराज संघनन, नग्रोध परिमंडल संस्थान, वज्र नाराज संघनन, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र सब नाराज संघनन। और 34वां है अस्थिर, अशुभ, अयशः कीर्ति, अरति, शोक, असाता का बंधापसरण। ये 34 तो हुए स्थान, और इन 34 स्थानों में एक एक स्थान में जो जो कर्म प्रकृतियाँ कहीं उनको जानना है। कर्म प्रकृतियाँ काफ़ी सारी हो गई और स्थान रहे 34। ये 34 बंधापसरण मनुष्य और तिर्यंचों के होते हैं। नारकी व देवों के यथा योग्य कोई कोई होते हैं, सब नहीं होते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और कर्म प्रकृतियों को जानने का एक समय है। हम सबसे पहले तो आप 8 कर्मों के नाम जानें, 8 कर्मों के भेद करके 148 कर्म प्रकृतियों को जानें, और उसके बाद में प्रायोगिक लब्धि यानी सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की चौथी लब्धि के समय ये बंधाप 34 के 34 सारे एक साथ नहीं होंगे। इन बंधापसरणों में कोई भी हो सकते हैं, 34 के 34 भी हो सकते हैं, और मनुष्य और तिर्यंचों के ही होते हैं, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच सब लोग सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता रखते हैं। तो नारकी और देवों के यथा योग्य कोई कोई होते हैं, सब नहीं होते हैं। तो इसीलिए चारों गतियों के यहाँ पर नाम दे दिए हैं कि प्रायोगिक लब्धि तक इन 34 बंधापसरणों में से सब या कोई कोई चारों गतियों में हो सकते हैं। इन बंधापसरणों में विच्छेद को प्राप्त हुई प्रकृतियाँ उपसम सम्यक्त होने तक नहीं बनती। समझ गए? बंधापसरण का मतलब क्या हुआ कि उपसम सम्यक दर्शन होने तक ये प्रकृतियाँ बंध से छूट जाती हैं, नहीं बंधती हैं। इनमें से बहुत सी प्रकृतियाँ ऐसी भी हैं जो कि आगे के गुण स्थानों में बंधती हैं, जैसे अस्थिर, अशुभ, अशाता आदि छठे तक बनती हैं और छठे के अंत में इनकी विच्छित्ति होती है। बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता आने तक ये इन प्रकृति बंधापसरणों को जो कहा है, इनमें से बहुत सारी प्रकृतियाँ की पुनः बंद होने लगती हैं, तो उनको कहा कि छठे गुण स्थान तक भी ये अस्थिर, अशुभ, असाता आदि बनती हैं और छठे के अंत में उनकी विच्छित्ति हो जाती है। 7वें गुण स्थान में परिणाम और अधिक निर्मल हो जाते हैं, और 7वें से आगे तो फिर उपसम श्रेणी या क्षपक श्रेणी हो जाती है। यहाँ खास बात समझने की यही है
कि इस प्रायोग्य लब्धि में परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं कि इन उपर्युक्त प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। समझ गए? यानी इस लब्धि के आने तक परिणाम अत्यंत निर्मल हो जाते हैं और इन प्रकृतियों का बंध चूंकि रुक जाता है, इसलिए परिणाम निर्मल होते हैं। ये लब्धि भव्य और अभव्य दोनों में समान है, अर्थात अभव्य भी यहाँ तक स्थिति को पा सकते हैं, किंतु करण लब्धि उनकी नहीं हो सकती है। चार लब्धियों के सार को बता दिया कि भव्य और अभव्य दोनों में हो सकती है। तो भव्यात्माओं, जिनको नहीं भी समझ में आए तो इतना ध्यान रख लेना, 5 लब्धियों के नाम जरूर याद कर लेना। और 4 लब्धि तक भव्य और अभव्य दोनों के परिणामों में इतनी विशुद्धि आ जाती है। यही कारण है कि इन 4 लब्धियों को प्राप्त करने तक अभव्य मिथ्या दृष्टि कोई दिगंबर मुनिराज नवग्रहवेग तक भी जाकर के जन्म लेते हैं, परिणामों की विशुद्धता के कारण। आज के स्वाध्याय को मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ कि आपने 4 लब्धियों के प्रकरण को समझ करके, और अब आगे जब हम पंचम लब्धि करण लब्धि में पहुँचेंगे तो कारण और करण 2 चीज़ें बताई थी। कारण वो है कि जिसके होने पर कार्य होवे और नहीं भी होवे, लेकिन जिसके बिना कार्य नहीं होवे, माने ये 4 कारण मिले तो कोई सम्यक दृष्टि बने भी और नहीं भी बने, लेकिन जिसको सम्यक दर्शन होना है तो इन 4 लब्धियों को जरूर पार करना पड़ेगा, इनको प्राप्त करना पड़ेगा। और उसके बाद जब करण लब्धि आएगी, मतलब नियम से जिससे सम्यक दर्शन होने वाला ही है, वह करण लब्धि में पहुंचेगा। उसका वर्णन आगे की क्लास में चलेगा। अब आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करके आगे की बात आपको जानना है। पूज्य माता के निर्देश से आषाढ़ शुक्ला सप्तमी कल है। आज सभी ने भगवान महावीर का गर्भ कल्याणक मनाया। आज आपने प्रातःकाल देखा होगा पारस चैनल में कि रतनपुरी भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में एक सुंदर मानस्तंभ का निर्माण हुआ है, टिकैत नगर निवासी अशोक जैन, अजय जैन और उमेश जैन की ओर से। और आज उनमें भगवान विराजमान किए गए, चरण विराजमान किए गए स्वामी जी ने अपना सानिध्य प्रदान किया। संघस्थ छुल्लक प्रशांत सागर जी, जिन सागर जी गए, दीक्षार्थी बहनें गईं, हमारे प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी ने सब विधि कराई, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने भी वहाँ प्रतिमाओं को विराजमान करके स्थिर आदि करने में अपना योगदान प्रदान किया। अब है कल आषाढ़ शुक्ला सप्तमी, माने भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याणक। तो कल निर्वाण लाडू भी सब लोग चढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग गिरनार जी भी गए होंगे और वहाँ पर्वत पर भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाकर पुण्य का अर्जन करेंगे। उसके साथ साथ आप प्रातःकाल पारस चैनल में अयोध्या में भी निर्वाण लाडू में अनुमोदना करके सम्मिलित हो जाएंगे। और कल से दूसरी बात है, नवनिधि व्रत और नवग्रह शांति व्रत 2 व्रत शुरू होने वाले हैं। चूँकि अष्टानिका 8 दिन की होती है, इसलिए 9 दिन के लिए 1 दिन पहले से ये 2 व्रत शुरू होते हैं सप्तमी से। तो कल सप्तमी को नवनिधि व्रत है, जिसमें भगवान शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरेनाथ के तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव इन 3 पदों से समन्वित मंत्र होते हैं। 9 मंत्र, एक मंत्र एक दिन पूज्य माता आपको जपवाएंगी। नवग्रह शांति मंत्र उसका व्रत है, कल से वो शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा तक 9 दिन माने कि 21 तारीख तक ये चलेंगे। कल 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक 2 व्रत चलेंगे। परसों से अष्टानिका पर्व शुरू हो जाएगा। आज से अयोध्या में इंद्रध्वज मंडल विधान का झंडारोहण हो गया है। अभी जाप्यानुष्ठान और सकलीकरण विधि, सारी विधि, अंकुरारोपण आदि होंगी और कल से विधान शुरू हो जाएगा। इन सब कार्यक्रमों को आप समय समय पर टीवी चैनल आदि के माध्यम से देखते रहेंगे। और हमारे सभी दीक्षार्थी लोग आज यहाँ पर परिपूर्ण हो चुके हैं। इन्हें 7 दीक्षाएं जो होनी हैं, 7 ही ब्रह्मचारी बहनें अब अयोध्या में उपस्थित हो चुकी हैं, क्योंकि हमारी शोभा जी पहाड़े भी महाराष्ट्र से आ चुकी हैं, उनके परिवार के लोग भी सब आ चुके हैं। कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। अब हम गुरु पूजा की ओर चलते हैं। पहले अर्घ्य चढ़ाएंगे।
आचार्य त्रय के श्री चरणों में प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामति हम अर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागर आचार्य त्रय मुनिन्द्रेभ्यो अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। कहीं कहीं जो आपने लिख के भेजा है प्रयास जैन जी, आपने लिख के भेजा है कि कहीं कहीं आषाढ़ शुक्ला अष्टमी भगवान नेमिनाथ के मोक्ष की तिथि आती है। तो गिरनार में क्या करते हैं? उत्तर पुराण के आधार से सप्तमी तिथि आई है, इसलिए गिरनार जी में भी पता किया गया है। तो कल सप्तमी के दिन ही निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। और पूज्य माता इन्हें उत्तर पुराण के आधार से पंच कल्याण की सारी तिथियां जो संग्रहित की हैं उन्हीं के आधार से हमने आपको बताया है। चलिए आप पूज्य माता जी के पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी देव देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत समोसटाहननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव षड सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझे अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई। अमृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरुपामिते स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं। लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सारब लेने को आतुर मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरुपामिते स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुख था चाहा। पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे भाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरुपामिते स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया। तुमने अपनी कोमल काया लघुवे में ही तपा दिया। इसीलिए तव पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरुपामिते स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपने क्षुधा मिटाते हैं। लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति है तु तव वाणी मेरा भोजन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञान
ज्ञानवती मात्रे नैवेद्यम निरूपयामि स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। व्रत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश पुरुष ज्ञानवती मात्रे दीपम निरूपयामि स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जलाकर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश पुरुष ज्ञानवती मात्रे धूपम निरूपयामि स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिनवाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तव पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे ये मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणेश पुरुष ज्ञानवती मात्रे फलम निरूपयामि स्वाहा। पिछिक मंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं दिव्य शक्ति भारत गौरव गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानवती मात्रे अनर्बुद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। हे माँ तू ज्ञान गंग की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं, उस धार की कुछ बूंदों से जलधार मैं करूं, वह ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरूं। शांति शांति धारा शाद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता, कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं।